नासिक के काठी गली में अवैध दरगाह को हटाने गई मनपा की टीम और पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई, जिसके चलते तमाम पुलिस कर्मी जो हैं वो घायल हो गए हैं। उन्हें नासिक के जो प्रशासकीय अस्पताल है वहां पर फिलहाल भर्ती कराया गया है और ऐसे में 20 से ज्यादा पुलिस कर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं, बुरी तरह से फ्रैक्चर हुए हैं। और जो तस्वीरें हमने आपको शुरुआत में दिखाई कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं उससे पत्थरबाजी की गई है और जिससे पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल भी दिखाई दे रहे हैं। तो अपने यूनिफॉर्म में ही अस्पताल में लेटे हुए हैं, क्योंकि जिस दौरान ये घटना हुई उस वक्त बहुत अंधेरा था और पुलिस ने अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई करते हुए सौम्य बल का प्रयोग किया, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बहुत ज्यादा क्षति जो है वो पुलिस वालों को हुई। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह की भीड़ थी, आप लोगों पर पत्थरबाजी हुई, क्या कुछ स्थिति थी और अभी आपकी तबीयत कैसी है? कल रात को नासिक सिटी के काटे गली एरिया में सातपीर बाबा दरगाह के परिसर में गैर कानूनी जमाव इकट्ठा हुआ और उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू की। उसमें एसीपी नितिन जाधव सर, उनके साथ पीआई पत्की, पीआई खैरनार और तकरीबन 30 पुलिसकर्मी घायल हुए। उनके ऊपर सिविल हॉस्पिटल में इलाज चालू है। आप बताएंगे कि क्या कुछ ज्यादा गंभीर भी हैं? आपके ऑफिसर्स, आपके साथी? पीआई पत्की, इनको सर पे चोट लगी है, उनका सिटी स्कैन किया है, उसका रिपोर्ट आना बाकी है। और पीआई खैरनार, उनको भी चेस्ट के ऊपर जख्म हुई है, उनको मार लगा है, उनका भी रिपोर्ट आना बाकी है। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। तो सर, आप लोगों पर जो हमला हुआ, पत्थर के अलावा और भी कुछ उसमें चीजें शामिल थी? पत्थर थे, लकड़ियाँ थी और कुछ बॉटल जैसी चीजें भी थी। कांच की बॉटल्स थे? हाँ थे, उसमें थे। अच्छा, तो आपको हाथ पे फ्रैक्चर हुआ है? हाँ, फ्रैक्चर है, अभी प्लास्टर करने वाले हैं डॉक्टर। सर, आप उस पूरे दौरान वहां पर थे, तो कितने लोग थे, कितने लोगों को आप लोगों ने देखा वहां पर? नहीं, वो तो 3-4 साइड से अलग अलग थे। वो एफआईआर में सब आ जाएगा डिटेल। आईओ से अब बाकी की तकरीबन जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आपको रेस्ट करने की दी है डिटेल डॉक्टर्स की तरफ से? यस। आपके 30 से ज्यादा साथी घायल हुए? 30 साथी घायल है इसमें। आपकी जो पुलिस की गाड़ियां, क्या उस पर भी हमला किया गया, उसकी भी तोड़फोड़ की गई? हाँ, कुछ गाड़ियां भी उसमें तोड़फोड़ की है। उसकी डिटेल सब आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दे सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, लेकिन मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा इंजरी हुई है। देखिए, इनके सर पे चोट लगी है, कांच के जो बोतल होते हैं उसका इस्तेमाल किया गया है, साथ ही पत्थर का हमने जिक्र किया जिसकी तस्वीर हमने दिखाई थी, उसके अलावा लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। रात का वक्त था, अंधेरा था और ऐसे में जिसके चलते ये पूरी इंजरी यहाँ पर देखने मिल रही है। सर, आप मुझे बताएंगे अभी आपकी तबीयत कैसी है? जो ये घटना हुई, आपको किस तरह की चोट लगी है? पैर को लगी मैंने, पीछे उधर से पैर में आपकी चोट लगी है। तो किससे आप पर हमला किया गया? पत्थर, अंधेरा था मैडम, सुनने नहीं अंधेरा था, पत्थर था। कितने लोग होंगे, कुछ देखा आपने सर? बहुत भीड़ थी मैडम उधर से, लेकिन आप लोग डटे रहे और अपने काम कर जैसे तो इनामदार जी को आप देख सकते हैं, उनके पैर में चोट लगी है और यहाँ पर इसी तरह तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो फिलहाल इलाज करवा रहे हैं। लगातार सवाल उठाया जा रहा था पुलिस कर्मियों पर भी, लेकिन ये स्थिति, ये तस्वीर देखिए, इन्होंने पूरी कोशिश की उस भीड़ को कंट्रोल करने की ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल भी खराब ना हो। नासिक से पहले नागपुर में हमने देखा कि पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया था और उस पर कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे और वही स्थिति नासिक में देखने मिली है। और ऐसे में अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस तरह की है, क्या कुछ इस पर होगा, उस पर सवाल लगातार बना हुआ है। फिलहाल दरगाह को पूरी तरह से हटा दिया गया है, मलबा हटा दिया गया है और मामला जो है वो कोर्ट पहुंच गया है। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज, नासिक। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.